मैडम जी, मैडम जी क्या हुआ, आप ठीक है ना? अच्छा, आपको शायद अस्थमा की बीमारी है। तो अस्थमा पंप नहीं है क्या आपके पास? अस्थमा पंप खत्म हो गया लगता है इनका। आप यहीं रुकिए, मैं ये पास में दुकान है वहां से लेके आता हूँ। आप घबराइए मत, अभी आऊंगा। मैडम जी ये लीजिए जल्दी। मैडम जी अब आप ठीक है ना, आराम है पहले से? हाँ, थैंक यू सो मच भैया। कोई बात नहीं मैडम जी, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी। और आप अकेली हैं क्या? घर छोड़ दूं आपको? नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, आपने मेरी जान बचाई, शायद आप ना आते तो मैं। ये लीजिए पैसे हैं? अरे नहीं मैडम जी, मैंने इन पैसों के लिए मदद थोड़ी ना की थी आपकी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए आपके। हाँ हाँ, मुझे पता है आपने पैसों के लिए नहीं, इंसानियत की वजह से मदद करी, बट आपने मेरी जान बचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी तरफ से, प्लीज़ रख लीजिए। नहीं मैडम जी, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें ऑफिस जाना है, हम बहुत लेट हो रहे हैं, वरना हमारे साहब बहुत गुस्सा करेंगे। हम चलते हैं। भैया मैंने कहा ना रखिए, प्लीज़ रख लीजिए। मैडम जी नहीं, हमें ये पैसे नहीं चाहिए, आप रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे आप हमें देना चाहती हैं तो आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे, आप उसकी मदद कर देना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। सर वो जो इस महीने आपने तनख्वाह भिजवाई थी उसमें पूरे पैसे नहीं थे, 2000 रुपये कम थे। हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझ के 2000 रुपये कम दी, समझे? लेकिन क्यों सर? हमने तो कोई छुट्टी भी नहीं की थी, हम पूरे महीने काम पर आए हैं, फिर आपने हमारी तनख्वाह क्यों काट ली? सनी, ज्यादा भोले बनने की ना कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम 2-3 दिन में ना एक बार लेट जरूर आते हो, और आज भी तुम लेट हो। इस चक्कर में मैंने तुम्हारे 2000 रुपये काटे, समझे? सर आपको पता है ना हमारा घर कितनी दूर है, और हमारे पास साइकिल भी नहीं है, पैदल आते हैं तो लेट हो जाते हैं, बस इसी वजह से कभी कभी। और आज तो वो रास्ते में हमारे साथ अरे रोज कहानी सुनाने लग जाओगे क्या? कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा घर दूर है, तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, पैदल आते हो ना, तो थोड़ा जल्दी उठा करो, रात को टाइम पे सोया करो। सोने का पता नहीं रहता, नींद पूरी चाहिए होती है, काम करना होता नहीं है, बहाने ढूंढते रहते हो। भाई मैं यहाँ पे बॉस हूं ना, तो बैठा हूं बहुत मुश्किलों से, मेहनत करके, समझा? ऐसे नहीं कुछ भी करके आया 2000 मांगने। चल जा ऐसे, जा। एक मिनट। अर्पिता तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक। तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? चल जा यहाँ से। एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम? रखो इसे। अरे तुम इसे पैसे क्यों दे रही हो? अभी जो तुम थोड़ी देर पहले इसे बोल रहे थे वो सब मैंने सुना। वो जो इस महीने आपने तनख्वाह भिजवाई थी उसमें पूरे पैसे नहीं थे, 2000 रुपये कम थे। अरे तनख्वाह ना काटू तो क्या करूं कि तुम 2-3 दिन में ना एक बार लेट जरूर आते हो, और आज भी तुम लेट हो। इस चक्कर में मैंने तुम्हारे 2000 रुपये काटे। और करण, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी तुम 1000-2000 के लिए इससे लड़ रहे हो। करण, तुम्हें पता है जिस इंसान की आज तुम तनख्वाह काट रहे हो ना, और जिस पर इतना चिल्लाकर बात कर रहे हो, इस इंसान ने आज तुम्हारी बीवी की जान बचाई है। सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से तुम्हारी बीवी आज तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इस वजह से मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर नहीं बुलाया और सीधा यहाँ चली आई। बीच रास्ते में मेरी तबीयत खराब होने लगी। तुम तो जानते हो ना कि मुझे सांस की प्रॉब्लम। इतनी तबीयत खराब हुई तभी मुझे रास्ते में मिला, और इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करी। मेरा अस्थमा पंप खत्म हो गया था, ये इंसान वो पंप लेकर आया, और कितना महंगा आता है, पर इसने पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और एक अनजान व्यक्ति की मदद करी। मैंने जब इसे पैसे दिए, इसने वो पैसे लेने से भी मना कर दिया, और आज तुम इसकी तनख्वाह काट रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, और यहाँ तक कि तुमने तो मेरी वाइफ की जान बचाई। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि ये कौन है, उसके बाद भी तुमने जान बचाई। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम्हारा शुक्रिया कहता हूँ कि तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई। और अर्पिता जो तुम्हें पैसे दे रही है ना, वो तुम रख लो। सनी, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा सनी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बाइक चलाना आती है? हाँ सर आते हैं, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, आज से तुम पैदल नहीं आओगे, आज से तुम बाइक पे अपने घर जाओगे और ऑफिस आओगे। और आज शाम को ना मैं तुम्हें शोरूम लेके चलूंगा, वहां पर जो बाइक तुम्हें पसंद होगी ना वो बाइक तुम लेना।
लेकिन सर इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है सनी, तुमने इतनी बड़ी मदद की है भाई, और तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। इतने साल से कंपनी में काम कर रहे हो, अब कंपनी तुम्हारे बारे में भी सोचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद मैडम जी। हम काम कर लेते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू करण। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, बैठो, आओ।